वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 8 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ दुरांत कप एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन द ईयर 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन है दुरांत कप का जो कि एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, अभी रिसेंटली 2025 में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 134th एडिशन। सो 134th एडिशन है दुरांत कप का जो कि एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत टेक। सो अनंत टेक जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुला टी बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट हैज गॉट द पेटेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैगलेस टी फॉर 20 ईयर्स। क्या पूछा गया है कि जो वुला टी है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है जिसको भी रिसेंटली क्या कर दिया गया है, पेटेंट दे दिया गया है इंडिया की फर्स्ट बैगलेस टी का फॉर 20 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम। सो वुला टी जो है ये असम से बिलोंग करती है, that has got the patent of India's first bagless tea for 20 years. Next question है, in which city Steel Authority of India has started its first overseas office। यानी कौन से सिटी में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है इनका फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। सो कहाँ पे किया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी दुबई इन यूएई। सो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली ओपन किया गया फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इक्वीन डिजीज फ्री अपार्टमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। यानी कौन से प्लेस में जो है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इक्वीन डिजीज फ्री अपार्टमेंट जो है अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया। तो इसको कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा मीरठ में। सो India's first globally recognized equine disease free apartment has been established in Meerut. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैज़ बीन स्टार्टेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लेस पे जो है इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है इसको भी रिसेंटली स्टार्ट कर दिया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद। सो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है इसको रीओपन कर दिया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड एडवांस्ड डिजिटल स्टूडियो एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है उस न्यूली इनॉग्रेटेड एडवांस्ड डिजिटल स्टूडियो का एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सृष्टि। So Srishti is the newly inaugurated advanced digital studio at Indian Institute of Public Administration. Which country became the first Caribbean country to adopt India's UPI digital payment system via the Bheem app। यानी कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी कैरिबियन कंट्री जिसने अडॉप्ट कर लिया है इंडिया के UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम को विया द भीम ऐप। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो। सो त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कंट्री है ये फर्स्ट ऐसी कैरिबियन कंट्री बन गई है टू अडॉप्ट इंडियाज UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम विया द भीम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम द उड़ीसा 6th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी कौन सी सिटी जो है ये बन चुकी है उड़ीसा की 6th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो कौन सी सिटी है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरी। सो पुरी बिकम द उड़ीसा 6th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। Recently, the statue of the legendary Maratha warrior पेशवा बाजीराव has been unveiled at which place। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है अभी रिसेंटली मराठा वॉरियर पेशवा बाजीराव जी का जो स्टैचू है उसको रिसेंटली अनवेल किया गया है, कौन से प्लेस पे ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनडीए पुणे। सो एनडीए में पुणे में जो है अभी रिसेंटली लेजेंडरी मराठा वॉरियर पेशवा बाजीराव जी का जो स्टैचू है इसकी अनवेलिंग की गई है। Which Indian Union territory has emerged as a front runner in the National Tuberculosis Elimination Program। क्या पूछा गया है कि कौन सी इंडियन यूनियन टेरिटरी जो है इसको इमर्ज कर दिया गया है एज द फ्रंट रनर इन द नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुडुचेरी।
सो पुडुचेरी जो कि एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है, इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ फ्रंट रनर इन द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी हुज फाउंडेशन स्टोन लेड इन आनंद, गुजरात। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है उस इंडिया की फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का जिसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है आनंद में इन गुजरात। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। सो इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी टू बी बिल्ड इन आनंद, गुजरात, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक फ्रॉम द यूएई बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सेट अप अ यूनिट इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। क्या बोला गया है कि कौन सा बैंक है जो कि यूएई का बैंक है, इंडिया ये बन चुका है फर्स्ट ऐसा बैंक जो कि सेटअप करने जा रहा है अपनी यूनिट को इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। सो कौन सा बैंक है ये आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, माशरेक। सो माशरेक बैंक है फ्रॉम द यूएई बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सेटअप अ यूनिट इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who become the second Indian after Sunil Gavaskar to hit double century and century in the same test। क्या पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं सेकंड ऐसे इंडियन क्रिकेटर आफ्टर सुनील गवास्कर जिन्होंने हिट किया है डबल सेंचुरी को एंड सेंचुरी को इन द सेम टेस्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुभमन गिल। सो शुभमन गिल बिकम द सेकंड इंडियन क्रिकेटर आफ्टर सुनील गवास्कर टू हिट डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी इन द सेम टेस्ट। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी DRDO, इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी DRDO। सो DRDO के द्वारा जो है सक्सेसफुली डेवलप किया गया है कंट्रीज फर्स्ट फोटोनिक रडार। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, आस्था पुनिया, समिता कुमारी, यशस्वी सोलंकी, सुमन कुमारी। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 8 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।